चलो सही से चल तो रहा है सब। लेट्स जस्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी प्लीज क्यों कर रहा? स्टार्ट करते, ओके। तो चार्ट पर आते हैं। कहीं नहीं। अरे भाई सॉरी 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 भाई। लेट मी रीस्टार्ट फर्स्ट। मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करो क्या करो क्या करो। चलो इसमें ही कंटिन्यू करते भाई। सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फ्रॉम माई एंड यार। क्या बच्चों दिए, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाते हैं, यहाँ से समझने की ट्राई करते हैं। राइट, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। ये हायर हाई, ये हाई लो। इसे नया ही करता हूँ, रुको। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हाई, ये हायर हाई। यहाँ पर ये स्विंग का ब्रेक, ब्रेक किया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, ये अगेन ऊपर गया। नाउ ये तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ जिसको तुम बॉस कहते हो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो समझने की ट्राई करते हैं। ये तुम्हारा हाई लोज हो गए, ये तुम्हारा हायर हाई हो गया। अगेन ये तुम्हारा फिर से क्या हो गया, हायर हाई, हाई लो। नाउ तो जब प्राइस ऊपर जाती है ना, लाइक अप ट्रेंड में होती है ना, तो ये हाई आता है, ये लो आता है, हाई आता है, लो आता है। जैसे इसने ब्रेक दिया और उसके बाद प्राइस फिर ये यहाँ तक ही आएगी, ये हायर हाई तक ही आएगी, यहाँ से ऑर्डर्स उठाएगी और फिर भागेगी। ऐसे नहीं कि भाई हाँ यहाँ से सीधा आ गया। तो यहाँ से अगर इसने सीधा आने की ट्राई करी, इसको ब्रेक करा, तो यहाँ तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, समझो। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे तुम्हारा हो गया। अगर ये यहाँ से ही चला जाता है तो सीधे बाइंग में चला जाएगा, बट यहाँ इसको ब्रेक करके डाउन साइड आया, मतलब ये इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। फिर प्राइस सेलिंग साइड कंटिन्यू कर सकते हैं टिल ये हाई लॉस के टारगेट के लिए। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ पे समझते हैं, देखो ठीक है। ये प्रॉपरली एक स्विंग है, देखो पूरा स्विंग है, राइट। ये स्विंग का सपोर्ट एरिया है नाउ, राइट। सपोर्ट एरिया के आसपास से प्राइस यहाँ से उठने की ट्राई कर रही है, प्रॉपर उठने की ट्राई कर रही है, राइट। उठी है प्राइस और यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लोस तक अगेन आई है, ये सपोर्ट एरिया पर अगेन फिर से प्राइस आई है। अब प्राइस यहाँ से नाटक करी, थोड़ा बाइंग रिएक्शन डाली, बायर्स को इन्वाइट करी और फटाक दे से इसने ब्रेक कर दिया, इसने सेलिंग साइड ब्रेक कर दिया। अब सेलिंग साइड ब्रेक कर दिया मतलब ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया। नाउ वे कंसिडरिंग एज अ कि अब सेलिंग आ सकती है। और इसे जैसे ये ब्रेक होता है, ये स्विंग प्रॉपर स्विंग ब्रेक होता है, तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस का स्ट्रक्चर कैरेक्टर क्या था अभी के लिए, ये ऐसे करके यहाँ से आए और फिर बाइंग चला जाए। बट क्या प्राइस गई, नहीं गई, इसने ब्रेक कर दिया, बायर्स को ट्रैप किया और इसने ब्रेक कर दिया। और ये अगेन यहाँ पर आएगा ऑर्डर फ्लोज लेने, वही चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास। मतलब नाउ नॉर्मल कंसिडर करो, ये तुम्हारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से प्राइस उठती है। अब इसने ब्रेक सपोर्ट एरिया ही ब्रेक कर दिया, तो अब ये अगेन यहाँ पर ऊपर टॉप पर आएगा, तो ये सपोर्ट अब क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। अब रेजिस्टेंस बन के ये प्राइस नीचे गिरेगी। तो इसके हज़ार नाम है। देखो अगर ये स्ट्रक्चर को इसने यूँ करके आया और स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो क्या कहेंगे आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बाइंग से मार्केट साइकिल सेलिंग साइड शिफ्ट हुई, राइट। सेलिंग साइड शिफ्ट होने के बाद ये ऊपर से अगेन ये थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाई भी, और लोगों को ट्रैप करने के लिए, बाइंग में फिर से बिठाने के लिए, फिर से यहाँ पर आएगा ऑर्डर फ्लोज लेने के लिए। यहाँ पर ऑर्डर फ्लोज लेने के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बाइंग के ऑर्डर फ्लोज होंगे ना, यहाँ से लोगों ने बाइंग मारे होंगे, तो पहले उनके ऐसे लोग खा गया। अब फिर से बायर्स को होप दिखाई कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाइंग में बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ तक आया, फिर से बायर्स फिर से बैठने की ट्राई करेंगे कि चलो सपोर्ट पर आ गया, फिर से बाइंग करो। फिर गिरता है गंदा वाला, फिर गिरता है, प्रॉपर गिरेगा वो। स्क्रीन सब चीज़ें सही है ना, माइक बाइक सब चीज़ें बढ़िया दिखनी चाहिए, वरना बकचोदी हो जाएगी।
तो फिर क्रैश करता है। तो तुम देखते होंगे ना कि पहली बार में कभी कभी नहीं जाता, दूसरी बार में जाता है। तो यही लॉजिक है उसके पीछे कि ये ब्रेक करता है स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद क्रैश आता है, थोड़ा बहुत दिखाता है सेलिंग में जा रहा हूँ, फिर से यहाँ से बायर्स को इनवाइट करता है, बाइंग में जा रहा हूँ, लोग बाइंग में फिर से बैठते हैं, यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऑर्डर फ्लोज होते हैं, ऑर्डर फिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर फ्लोज थे ना, तो वहाँ पर फिर से आएगा प्राइस लोगों को ट्रैप करने के लिए, एंड फिर गिरता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर इन प्राइस। ये समझ गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर है, देखिए प्रॉपर ये स्विंग है। अब समझाता हूँ, देखो ये यहाँ से ये प्रॉपर ये स्विंग है, राइट। अब स्विंग के बारे में हम समझते हैं। नॉर्मली ये ये एक हायर हाई है, हाई लो। स्विंग ऐसे बनते हैं ना, सेलिंग साइड में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जस्ट लाइक दिस। तो प्राइस ऐसे रिएक्ट करती है, ये हाई है, हायर हाई, ये हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो। तो देखो ये उसका हायर हाई है, ये उसका हाई लो है। यहाँ पे स्विंग हो गया, स्विंग को ब्रेक कर दिया। अब ये यहाँ से ये फेक मूव दिया है, ये कंसीडर मत करो, छोड़ दो इसको। ये देखो आया, फिर देखो अब ये यहाँ तक क्यों आया। ये आने का रीज़न ये की है कि इसने यहाँ से ये जैसे ही ब्रेक किया ना, लोग सेलिंग में इन्वाइट हो गए, लोगों ने दबा के सेलिंग मारी, तो उनके एसएल को खाने के लिए प्राइस ने थोड़ी बहुत सेलिंग तो दिखाई, बट फिर से पेलने आ गया। और यहाँ पर लोगों के बायर्स के ऑर्डर फ्लोज लगे होंगे, तो प्रीवियसली बाइंग के ऑर्डर फ्लोज फिर से लेने आया, तो वहाँ से फिर से क्रैश आता है। तो ये रीज़न होता है। अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो ये हायर हाई हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो बना, ये अगेन हायर हायर पर आया और गया। बट यहाँ पर अगर प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और ऐसे करने की मूव करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कि सेलिंग साइड में आया, लोगों को बस ट्रैप किया, तो ये तुम्हारे हो जाएगा फेक मूव। तो तुम यहाँ से भी बाइंग के प्लान कर सकते हो कि भाई हाँ प्राइस ने अगेन स्ट्रक्चर चेंज किया है, ये ब्रेक करा, एक अच्छे से पुल बैक लिया, तो ये पुल बैक के ऊपर तुम बाइंग के प्लान करो, जस्ट लाइक ऐसे। अरे भोसड़ी के चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा, जस्ट लाइक ऐसे नहीं दिख रहा भाई, चल नहीं रहा। अरे अरे ये क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा भाई। तो समझ जाओ यहाँ से कि यहाँ से तुम बाइंग के प्लान कर सकते हो टिल ये तक। जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ समझे। बट सेम चीज़ अगर यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, डायरेक्ट गिर गया, तो प्राइस यहाँ पर अगेन आएगी, फिर नीचे अगेन। ये समझते हैं अब, ठीक है। ये आया हायर हाई, ये हाई लो, हायर हाई, हाई लो। अब यहाँ पे प्राइस टाइम पास करी, क्यों, क्योंकि प्रीवियसली ऑर्डर्स फ्लोज होंगे और यहाँ पर सपोर्ट एरिया होगा। तो प्राइस ने यहाँ पर देखो आया लो, हाई लो, मतलब ये साइडवेज में घूम रहा है। साइडवेज को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन कहते हैं। देखो साइडवेज को एक्यूमुलेशन करते हैं, आया डाउन, आया यहाँ से सब, फिर ये इस बार क्या किया ना, इसने हाई को ब्रेक कर दिया। ये इसका ये प्रीवियस हाई है और इसका प्रीवियस हाई ये है, उसको ब्रेक कर दिया ऐसे, बिल्कुल ऐसे, एंड फिर से अगेन सेलिंग में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना लोग कि चलो चलो चलो, मार्केट ने फेक मूव दिया, फेक आउट दिया, चलो यहाँ से सेलिंग करते हैं। इट्स ओके, सेलिंग कर सकते हो तुम, और करो भी। ये देखो सेलिंग कर सकते हो, जैसे कि इसने फेक मूव दिया ना, तो ये फेक मूव के हाई के ऊपर उसका टारगेट रहेंगे और ये उसके टारगेट रहेंगे। प्रीवियसली स्विंग का लो ये प्रीवियसली, और इसका लो ये, और इसकी लिक्विडिटी, ये तुम्हारा टारगेट होगा। तो तुम फेक मूव फेक आउट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। बट फिर से प्राइस क्या करेगा ना कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाएगा लोगों को, एंड फिर से यहाँ से सेलिंग दिखा के बाइंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स सबको पेलता है। अब यहाँ पे कैंडल कन्फर्मेशन तुम्हें दिखती है कि हाँ अच्छी खासी कैंडल बन रही है, तो तुम यहाँ से भी बाइंग में बैठ सकते हो, या फिर इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी एक बार हो चुका है, बस इसने फेक मूव दिया। फेक मूव देने के बाद प्राइस यहाँ पर अगेन इसको ब्रेक करती है, तो तुम यहाँ से एंटर करो बाइंग साइड के लिए, एंड तुम्हारे को लंबे टारगेट दिखाएगा प्राइस, ठीक है, लंबे टारगेट। इसके हाई के, इसके लो तक, ये इसका हाई है, यहाँ पर लिक्विडिटी जो भी उसके हिसाब से होती है, इस हिसाब से हम समझते प्राइस को। तो ये है मेरे को समझाने के तरीके जो मैंने एक्सप्लेन करे, बहुत फास्ट करे, इसमें थोड़ा बहुत पहले स्क्रीन नहीं दिखी, वो सारी चीज़ें हुई, बट ठीक है, वी एक्सप्लेन इट नाउ। अब इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। आई होप सो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, जिसको लेना हो तो
ले लो, वी आर रिमूव दिस ऑल ऑफ दिस। ये सब चीज़ें स्ट्रक्चरल है, हाँ भाई, सब स्ट्रक्चर है। एंड अगर इसको सीख लिया ना भाई लोग, मेरे भाई, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आई गारंटीड यू, नो वन कैन स्टॉप यू इफ़ यू लर्न दिस। सही में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है अगर तुम्हें समझ आती है तो। भाई बहुत बड़ा वीडियो होगा तो थोड़ा बहुत देख लेना, आगे की 15 मिनट फकअप हो गई ना भाई, इसलिए चक्कर में मैं। चलो, आई होप से सब चीज़ें क्लियर होगी। अब स्ट्रक्चर वाइज यहाँ समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है अपन। तो देखो, ये यहाँ से जैसे वीकली टाइम फ्रेम में तुम देखोगे ऐसे प्रॉपर ये बाइंग मोड में है। ये जैसे 2 वीक से ये सेलिंग दिखा रहा है, वो इस रिट्रेसमेंट का थोड़ा बहुत पार्ट है। ऑब्वियसली मार्केट जाता है तो एकदम से ऊपर ऊपर ही नहीं भागता रहता है, थोड़ा बहुत डाउन भी आता है। सो चीज़ें वो है, बट तुम समझो यहाँ पे कि क्या बन रहा है। देखो, ये इसने जैसे इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे कंसोलिडेट किया, टाइम पास किया, आ गया ऊपर। फिर देखो ये पुल बैक लेने आया, ये ऑर्डर फ्लोस पे लेने आया। लोगों को लगा चलो 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 ये गिर जाएगा, यहाँ से फेक मूव दिया। अगर किसी ने यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन का वेट नहीं करा होगा, सेलिंग मार दिया तो ट्रैप हो गया। तो देखो फिर कैसे भागा बाइंग साइड में, देखो भागा। अब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये बायर्स और सेलर साइड के दोनों के ऑर्डर फ्लोज हो गए, राइट। अब ये ऑर्डर फ्लोज हो गई, ऑर्डर फ्लो से प्राइस क्या करती है ना, ये ऊपर जाने की ट्राई करती है। ऊपर गया अभी, देखो कितना गया, तुम सोच लो कितना गया ऊपर भाई। ऑल टाइम हाई बना दिया इधर, इधर से प्रॉपरली ऑल टाइम हाई, और फिर गिरा। आया कहाँ पर, फिर से कहाँ पर आया, यही ऑर्डर फ्लोज को। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकता। ये वीकली के ऑर्डर फ्लोज है तो ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ आया, यहाँ तक प्रॉपर आया, और अगेन देखो फिर से यहाँ से बाइंग उठाया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया। ये बाइंग दिख तो रही है, यहाँ से बाइंग दिख तो रही है, बट क्या ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है? इसके 50% से 70% एरिया को इसने टैप कर रखा है। मतलब ये थोड़ा बहुत अब रिट्रेसमेंट मोड में है, जो इसने रिट्रेसमेंट डाला भी है। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ये बाइंग क्यों नहीं गया, मैं क्यों उस दिन भी मैं बाइंग में नहीं था ज़्यादा, उसका रीज़न यही था, सेलिंग में 3 बार एसएल खाए, इसी के लिए खाए। और मैंने लेवल्स से वो भी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही आएगा, बट तुम पहले ये समझो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए, फिर से ये अगेन ये सब। अब वो ऑर्डर फ्लोज जब प्राइस ऐसे जाती है तो उसका स्ट्रक्चर वाइज उसके ऑर्डर फ्लोज भी चेंज होते रहे। देखो यहाँ आया, ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो मतलब सपोर्ट एरिया फिर धीरे 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 ऊपर शिफ्ट होती है। पहले इसका सपोर्ट एरिया था ये, अब इसने ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, अब ये यहाँ पर आया, अगेन यहाँ पर आया, तो अब इसका सपोर्ट एरिया ये बन गया। नाउ इसने अब ब्रेक किया है, राइट। अब ये नीचे आएगा तब यहाँ तक आएगा, इसका ये सपोर्ट एरिया बन गया। अभी अगेन ऊपर गया, इसका सपोर्ट एरिया ये। तो धीरे 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 सपोर्ट एरिया शिफ्ट होते रहते हैं। पहले कौन सा था यहाँ पे, ये वाला जोन, बट अब शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर आ रहा है। तो अभी इसने रिट्रेसमेंट दे रखा, अब वी एक्सपेक्टिंग कि ये ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाए। दैट्स व्हाट मेरे को वीकली टाइम फ्रेम मेरे को बता रहा है, राइट। देखते हैं, अब रिट्रेसमेंट डन हो चुका है। नाउ वी वांट टू सी के प्राइस क्या करना चाह रही, ठीक है। तो देखते हैं आराम से, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो इसमें और अच्छे से क्लियर पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा कंसोलिडेशन है, प्राइस सेल्फ ट्राई कर रही है जाने की। तो देखो सेलिंग में भी आएगा तो भी कहाँ तक आ सकता है, इसके ये लोस टारगेट होंगे, या तो फिर ये लोस टारगेट होंगे। बट मेरे को लगता नहीं है कि प्राइस आएगी, क्योंकि वॉर कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हुआ ना, तो ये क्या करेगा ना कि देखो ये प्रॉपर ये तुम्हारा एल आर है, अगर तुम कंसिडर करो तो ये पूरा का पूरा इतना कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं है। पूरा ये बकचोदी ही करी इसने, पूरा ट्रैपिंग ट्रैपिंग ट्रैपिंग, और वही कर रहा है। देखो जैसे ऐसे गया ना वो प्रॉपर, कैसे गया ऐसे, तो वैसे ये नीचे आया भी, और फिर देखो टाइम पास प्रॉपर टाइम पास, कैसे टाइम पास कर रहा है, ठीक है कर रहा है। नाउ ये ऑर्डर फ्लोज अच्छे हैं, यहाँ से बाइंग को आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ।
बट उससे पहले है ना, इसने इसकी लिक्विडिटी को क्या हंट करी है मेरे को वो भी देखते हैं दो, क्योंकि प्रीवियस स्विंग भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑलमोस्ट हंट कर रखी है एंड मोस्ट लाइकली प्राइस ट्राई करेगी और डाउन साइड आने की। जो लोगों को लगे ओए मंडे को बाइंग जाएंगे, बाइंग जा सकता है नो डाउट, बट इसके इसके क्वाड्रेंट तक आने चाहिए, क्वाड्रेंट के नीचे प्राइस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहाँ तक पता है। इसको पहले बंद करो बेंचो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को 4965 से लेके 4000, हाँ 4065 के आसपास यहाँ करीब करीब। मैं चाहता हूँ प्राइस और थोड़ा डाउन आए फिर जाए बाइंग साइड। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम प्राइस। पहले इसको कचर पट्टी को थोड़ा बहुत रिमूव करते ताकि तुम्हें क्लियर पिक्चर दिखे। ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग तो हंट हुई है और अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी है, तो मोस्ट लाइकली और जो थोड़ा और कंट्रोल हो सकता है। और ये गिरना स्टार्ट किया ना तो भाई तुम्हें ये भी दिख जाएगा, ये लोस भी दिख सकते हैं, और डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। एंड अगर ये लो दिखे तो फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर लो लो जाएंगे, फिर ये तुम्हारे टारगेट होंगे। ठीक है, समझ रहे हो। फिर और तुम्हारे अगर ये फिर प्रॉपर फिर नीचे ही आएगा, फिर ये प्रॉपर डाउन साइड हुआ, ये लेवल है ना यहाँ से लेके ये जोन, 1 मिनट में बता दो तुम्हारे मेक इट और ब्रेक इट लेवल है। अब यहाँ से ये प्रॉपर, यहाँ से ये बकचोदी नहीं करना चाहिए, यहाँ से सीधा निकल के ऐसे निकलना चाहिए, यहाँ से सेल ऑफ नहीं आना चाहिए। अगर ये सेल ऑफ आ गया तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे डाउन साइड। ठीक है, समझ रहे हो। बट ऐसे यहाँ से आया, स्ट्रक्चर लिया, सब चीज़ें ली, यहाँ से आया, फिर ये ब्रेक ऐसे इम्पल्सिवली ब्रेक करे, यहाँ से अगेन पुल बैक ले और फिर भागे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। प्राइस डायरेक्ट भी यहाँ से ऐसे करके भी जा सकती है, ऐसे करके भी कि भाई हाँ इधर टाइम पास किए थोड़ा बहुत एंड जा रही है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी साइडवेज जोन में खड़ा है। अगर तुम्हें फिर ये 4 आवर में भी दिखाऊँ ना मैं तुम्हें, देखो कितने मिनट का हो गया भाई, इतने में ख़त्म हो जाता है मेरा, बट ठीक है, अब समझा ही रहे सब चीज़ें अच्छे से तो समझते ना। देखो 4 आवर में क्या है, ये प्रॉपर साइडवेज है, प्रॉपर साइडवेज दिख रहा है तुम्हें, इसके रेंज के अंदर है, हाइज एंड लोज के ऊपर घूम रहा है। नाउ प्राइस ने एक बार क्या कर रखा है, मैंने एक्सप्लेन किया था AMD, ये तुम्हारा एक्यूमुलेशन हो गया, ये तुम्हारा मैनिपुलेशन हो गया। अब प्राइस ने क्या कर रही है ना, टाइम पास कर रही, ये ऑर्डर फ्लोज उठाने जा रही। अभी ऑर्डर फ्लोज मिलते हैं जैसे ही, या तो फिर यहाँ से या फिर ये यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट। अरे यहाँ से उठाओ, टारगेट होंगे ये हाई, ये हाई, ये एंड फिर ऑल टाइम हाई के टारगेट्स। समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें प्रॉपर समझाया मैंने, एक्यूमुलेशंस क्या होता है, मैनिपुलेशंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, राइट। ये एक्यूमुलेशन, ये तुम्हारा मैनिपुलेशन एंड दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर इट। मैं बोल रहा हूँ 5378 तो आएगा ही आएगा, मार्क माई वर्ड्स, दिस विल कम, दिस विल कम भाई, सून, सूनर, मैं बोल रहा हूँ। 2 आवर में देखो। अब इसको रिमूव करो, पहले कचर पट्टी को इतना नहीं रखने की, सेम चीज़ें, सेम BT, वही चीज़ें हो रही है। देखो क्या तुम्हें दिख रही है, देखो यहाँ पर सेम चीज़ है ना, एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये ऑर्डर फ्लोज है, ऑर्डर फ्लोज के प्राइस आ रही है, प्राइस यहाँ से बाइंग जा सकती है। अच्छा स्ट्रक्चरल जोन है भाई, ये 2 जोन अच्छे हैं स्ट्रक्चरल।
बाइंग एक्सपेक्टेड है ये सब जोन से, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अगर 1 आवर में भी यही है, सब चीज़ अब बनी बनाई दिखेगी तुम्हें। देखो स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर यही है। अगर इसको ब्रेक करा तो सीधा ये डाउन साइड यहाँ तक दिखेगा तुम्हें, बट मोस्ट लाइकली ये ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से निकलेगा 4900 समवेयर अराउंड। हाँ यही जोन है 65 बोल रहा हूँ, 75 से 77 वाले जोन है, वो प्रॉपर जोन फिलअप होंगे और वहाँ से बाइंग निकलेगी। या तो फिर ये यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से ये आया है ना, से क्लोजिंग दी है ना, इसके लो के पास भी टाइम पास थोड़ा बहुत, देखो इसका लो है, ये लो के पास उसने लिक्विडिटी थोड़ी बहुत भी हंट करते, देखते हैं मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये एरियाज पर, उसके हिसाब से हम प्ले करेंगे। तो ये 30 मिनट में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर ये स्विंग फील होगा, स्विंग फील हुआ है, प्रॉपर हुआ है, देखो हुआ है ना, ये देखो ना प्रॉपर हुआ। देखते हैं प्राइस क्या रिएक्ट करती है यहाँ पर। बाकी बाइंग सेलिंग दोनों के ऑर्डर फ्लोज हैं यहाँ पर, देख के क्या रिएक्शन आते हैं। तो ये तुम्हारा गोल्ड का हो गया। अब मैं बहुत फास्ट जाऊँगा क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, तो अब समझ लेना स्ट्रक्चर वाइज। गोल्ड का हो गया तुम्हारा, बाइंग के प्लान है अपने, बट स्ट्रक्चर वाइज जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से अपन कल प्लान करेंगे, ठीक है। लेट कम टू ना सिल्वर। इफ वी लुक एट ऑन अ सिल्वर, सो क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कुछ कि ये एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर ये मैनिपुलेशन, लेट मी जस्ट शो यू, दिस वन इज एक्यूमुलेशन राइट, एक्यूमुलेशन जोन, फिर क्या हुआ अगेन मैनिपुलेशन। सेम गोल्ड और सिल्वर दोनों भाई भाई है। अब इसके यहाँ पर इसके ऑर्डर फ्लोस, ये इसने ऑर्डर फ्लोस तो उठाया, बट ये वाले कौन उठाएगा, तो ये मोस्ट लाइकली नीचे जाएगा। तो क्या समझे भी लोग, गोल्ड अगेन थोड़ा बहुत डाउन जाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा, सारी चीज़ें मैच हो गई। तो ऐसे चीज़ें चलती है भाई लोग, समझो। ये थोड़ा बहुत और डाउन साइड मारेगा, ऐसे लेगा इसकी लोस को एंड फिर निकलेगा। उसके टारगेट पहले ये टारगेट होंगे, ये वाले एंड ये ऑर्डर फ्लोस एंड मैक्स, ये चलने दो भाई। बहुत बेटर है, बहुत बेटर कंडीशन है यहाँ पे, प्रॉपर ऑर्डर फ्लोज है, एरिया है, सब है, बहुत ब्यूटीफुल है, उठा सकते हो। बट उसके पहले उसके लोज को निकालने दो और यहाँ पर कैंडल के कन्फर्मेशंस देखना उसके बाद। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सिल्वर्स लुक लाइक। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों भाई बहन हैं, तो उसके हिसाब से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हाँ प्राइस क्या कर सकती है, राइट। तो समझो इस चीज़ों को। नाउ अब आ जाता है हम BTC पर। BTC बकचोदी कर रहा है तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा उसके ऊपर, मेरे को अभी BTC में मन ही नहीं कर रहा ट्रेड करने का। डेली लुक वही सब जोन है, इसकी लिक्विडिटी ली है, फिर ये बकचोदी करते करते जा रहा है, निकल सकता है, यहाँ तक आ सकता है, 70 से 80,000 के तक आ सकते हैं प्राइस यहाँ से, क्योंकि देखो ऑलरेडी इसने फेक आउट मारा है एंड प्राइस जिस हिसाब से जा रही है, जिस हिसाब से जा रही है ऑर्डर फ्लोस को लेके प्रॉपर वे से, यहाँ तक तो नहीं आया प्राइस, बट यहाँ से ही जा रहा है प्राइस, तो ये जा सकता है, बाइंग में जा सकता है, इसके हिसाब से ऐसा कुछ बन सकता है। ये सब टारगेट है, 1:2 का आके टारगेट है, देखते हो, देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। 1:3 का टारगेट है, इस हिसाब से जा सकता है भाई ऊपर, एंड मैक्स आउट टारगेट उसके ये होंगे फिर, उससे पहले ये कुछ है ऐसे 80,000 से 84,000 के प्लानिंग करो, जा सकता है BTC। सेम ऐसे इथेरियम देखते हैं, इथेरियम ट्राई टू ब्रेक दिस रेंज, इसकी लिक्विडिटी प्रीवियस की लिक्विडिटी उठाई है, कंटिन्यू कर सकता है बैंक साइड, ये भी सेम प्राइस एक्शन है, प्रॉपर प्राइस एक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद अगर सेल ऑफ आता है तो हम मतलब सेलिंग कंडीशन कन्फर्मेशन दिखाते हो ठीक है, वरना डायरेक्ट अच्छे से ब्रेक करता है तो बाइंग साइड कंटिन्यू करेंगे। ये ट्रेड हमारा रेडी है, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, आते ही हम ठोकेंगे बाइंग, ठीक है। JBP USDT पर आता है, देखो इस सब में मैं पैर में देख लो क्या एनालिसिस किया था,
क्या किया था इधर, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन जो है इसको ब्रेक करा, पुल बैक लिया तो ही करेंगे, वरना ये यहाँ से ऐसे ही क्रैश आएगा। एग्जैक्ट हुआ, लाइन कहाँ ड्रॉ करी थी वो भी देख लो। अब छूट यहाँ तक आ सकता है, बाइंग के प्लान यहाँ से कर सकते तुम टिल ये तक। यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ बाइंग कर सकते, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ही है सब देखो। या फिर ये अगर तुम ये कंसिडर करो ना, तो देखो एल आर एल आर है, एल आर है, एल आर है, कोई भी लोअर हाई रेजिस्टेंस नहीं उसको लिया नहीं है। देखो यहाँ पे भी टाइम पास किया क्रैश, यहाँ पे भी टाइम पास किया क्रैश। नाउ वी वांट समथिंग बाइंग, बट क्या देखो अब इसकी करेंसी पेयर देखो जी बी पी यू एस डी। अपन ट्रेड किस में करते हैं, एक्स ए यू यू एस डी। देखो जी बी पी यू एस डी अपन ट्रेड करते हैं एक्स ए यू एस डी, तो अब सारी पेयर गिर रही है, मतलब यूएस के अपोजिट जो भी अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पर्पज से जा रही है, तो हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, नो इश्यू। गोल्ड में भी समझ आया, अब यूएसडी जेपीआई में समझ देखें। अगर अब ये उल्टा होगा, इसमें बाइंग दिखाएगा, देख लो, लेट मी जस्ट सी, देख रहे हो कैसे दिखा रहा है बाइंग। तो ऐसे होती है चीज़ें, उसको कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की ट्राई करो। देख लो इसने इसके प्रीवियसली हाई को भी ब्रेक करा है। अब भाई साहब अब ये जाएगा फिर रॉकेट। अच्छी क्लोजिंग आई है भाई लोग, प्रीवियसली डेटा ही नहीं दिख रहा वहाँ की। ये ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं यहाँ तक, एंड वही कर रहा है वो। ओके ही इज ट्राइंग टू पुश दिस, यहाँ तक जाने की ट्राई करेगा। अच्छा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है भाई बाइंग साइड में, अच्छा नीचे से इक्वल लोज है। अगर इसकी लिक्विडिटी हंड करके क्रैश होता है तो गोल्ड रॉकेट होगा। मतलब ये क्या करेगा ना, सुनो अब स्टोरी टेलिंग में बताता हूँ, नरेटिव बताता हूँ। क्या किया ना, अगर इसको कंटिन्यूशन देनी होगी ना, ये इसने ब्रेकआउट अच्छा दे दिया है, अब कंटिन्यूशन देनी होगी तो यहाँ से थोड़ा बहुत हाई मारेगा, क्रैश होगा, तो हम गोल्ड में बाइंग करेंगे। बट ये थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा ना उसके लिए, और हमारा गोल्ड थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट डाल देगा। समझे वीडियो लोग, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी समझो थोड़ा, तो ये सब चीज़ें भी काम करते हैं ट्रेडिंग में। बाकी एनालिसिस डन, न्यूज़ के बारे में सब चीज़ें बता दी। न्यूज़ तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा तुम्हारा वेडनेसडे। वेडनेसडे इज़ द बिग डे फॉर यू गाइज। फेड रेट के रेट्स होंगे, पीपीआई है शाम को 6 बजे, एंड एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब चीज़ें हैं। बाकी मंडे ट्यूजडे देयर विल बी नो न्यूज़। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होते, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हर थर्सडे को होता है। फ्राइडे खाली दिन है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने ब्रोकर की लिंक भी डाल रखी है, एंड प्रॉप फॉर्म जिसको फॉर्म करने हैं, फंडेड फॉर्म जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी मैंने लिंक डाल रखी। अगर तुम उसके लिंक के अंडर तुम अकाउंट ओपन करते हो तो तुम्हें लाइक वीआईपी ग्रुप में एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर मैं स्विंग ट्रेड से लेके फ्री ट्रेड्स और तुम्हारे साथ पर्सनल लाइव स्ट्रीम एंड वीकेंड डिस्कशन से लेके सारे तुम्हारे डाउट सॉल्विंग सब चीज़ें मैं वहाँ पर करता रहता हूँ। एंड वेरी सून मैं पर्सनल मेंटरशिप भी स्टार्ट करूँगा। बट आई होप सब मेरे को पहले ये वीआईपी ग्रुप में कैसे रिस्पॉन्स मिलते हैं उसके बाद, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वीआईपी ग्रुप। सो अगर आप अकाउंट ओपन करते हो उसके नीचे तो यू विल बी बेनिफिशियल फॉर इट। बाकी अभी फ्री सेशन चल रहा है, बट मैं मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी फ्री ग्रुप में ट्रेड क्वालिटीज़ और सब चीज़ें कम करूँगा, एंड मोर वी आर मोर फोकसिंग ऑन वीआईपी, क्योंकि आई वांट क्वालिटी माइंडेड लाइक माइंडेड लोग, जहाँ पर फ्री ग्रुप में थोड़ा बहुत टाइम पास वाले लोग हैं ये वो, तो उनके ऊपर से ध्यान आता है कि जो एक्चुअल लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। या
दिस इज़ व्हाट इट इज़ फ्रॉम माई एंड। बाकी चलने दो। CXM ब्रोकर का लिंक है, सब चीज़ें हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, सब समझा दूंगा कि उसके स्प्रेड्स क्या है, क्या नहीं, सारी चीज़ें। बाकी चलने दो प्राइस को। हमारा वीकेंड एनालिसिस डन हो चुके हैं, न्यूज़ सारी चीज़ें समझ ली है हमने। मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझाने की इस बार ट्राई करी, वो भी है। 15 मिनट थोड़े बहुत उसके बीटी है, बट इट्स ओके। थोड़ा बहुत आगे करके देख लेना। सॉरी, मेरी गलती हुई एंड मेरे को लगा कि हाँ चल रहा है, बट होती है इंसान से गलती। बाकी ठीक है, कोई ना। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है आपको, बस जाके देखो एंड कीप सपोर्टिंग। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिखाओ गाइस, ठीक है। बाकी मिलते हैं, राधे राधे, लव यू ऑल। आई होप से वी आर मैनिफेस्टिंग इट दैट कि नेक्स्ट वीक विल बी प्रॉफिटेबल वीक फॉर अस। इतनी मेहनत करे तो डेफिनेटली होगा ही वो तो। बाकी मिलते हैं, राधे राधे, लव यू। एशियन सेशन पर कल लाइव आना मत भूलना। कल फिर भी मेरा पेपर है, बट स्टिल आई विल कम लाइव अगर होगा पॉसिबल तो।